इस वक्त एक बड़ी खबर अमूल विधानसभा से आ रही है, जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता असलीम अली ने कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने व कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल जलील मस्तान को लेकर भी बड़ी बात कही है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। कांग्रेस पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है। हमने यहाँ पर टिकट मांगा, पार्टी ने मुझे कहा था कि आप अमोर में मेहनत कीजिए, हम लोग मिल कर के कैंडिडेट तय करेंगे, आपका नाम भी टिकट के रेस में है। हमने मेहनत से। आप पूर्व में यहाँ से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आए थे और आज मस्तान साहब को लेकर के प्रचार प्रसार करने आए, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी में अनुशासन है। मैं AICC का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और आसाम कांग्रेस प्रदेश कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का प्रभारी हूँ। कांग्रेस पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है। हमने यहाँ पर टिकट मांगा, पार्टी ने मुझे कहा था कि आप अमोर में मेहनत कीजिए, हम लोग मिल कर के कैंडिडेट तय करेंगे, आपका नाम भी टिकट के रेस में है। हमने मेहनत किया और हमने अपने उस मेहनत में, उस प्रचार प्रसार में, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले और कैंडिडेट डिक्लेयर होने से पहले हम पूरी मजबूती के साथ अमोर बैसा का दौरा कर रहे थे, अमोर के लोगों से मिल रहे थे, पूरा विधानसभा में पंचायत जा रहे थे और लोगों से समझ रहे थे कि यहाँ की परेशानियाँ क्या हैं। लेकिन जब मुझको टिकट नहीं मिला तो हमने उसी दौरान ये भी कहा था कि अगर हमको टिकट नहीं भी दे कांग्रेस पार्टी तो मैं उसी हौसले के साथ, उसी ताकत के साथ, उसी इंथुजियाज्म के साथ पार्टी को मजबूत करेंगे। पार्टी जिसको भी टिकट दे उस कैंडिडेट के लिए जैसे अभी हम मेहनत कर रहे हैं उसी तरह मेहनत करेंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज इमरान प्रताप बरी साहब अमोर जो हाई स्कूल ग्राउंड में आकर कितना सभा को संबोधित कर, इतनी बड़ी सभा को आपने भीड़ देखा, कितना मतलब ऐसी भीड़ आप कभी इस ग्राउंड में नहीं देखे हैं। आपको पता था सर कि इस तरह का भीड़ होगा? मुझे एहसास था। इमरान साहब के फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, वो क्राउड पुलर नेता है, वो हमारे बहुत ही पॉपुलर नेता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अमोर में आप जहां भी जाइए, किसी पंचायत में जाइए, किसी गांव में जाइए, सीमांचल में आप कहीं भी जाइए, किसी गांव जाइए, किसी पंचायत में जाइए, आपको सब लोग गठबंधन के लिए वोट करने को तैयार हैं। सर OBC जो सरकार को बदलना चाहते हैं, गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। गठबंधन के कैंडिडेट चाहे जो भी हो, राजद का हो, कांग्रेस का हो, VIP का हो या किसी पार्टी का हो, सबको वोट देना चाहते हैं। अब बिहार में गठबंधन की सरकार आ रही है, यह तय हो चुका है। आपको सवाल कर रहे हैं। OBC साहब कह रहे थे कि 17% मुस्लिम को नहीं यहाँ आरक्षण मिल रहा है, खाली लूटने का काम कर रही है। देखिए, अवैसी साहब का जो है ना, बातों पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। अवैसी साहब किशनगंज और सीमांचल बार आकर के अपने आप को डाइल्यूट कर दिए। वो किस तरह की लीडरशिप की बात करते हैं, किस रिजर्वेशन की बात करते हैं, किस क़यादत की बात करते हैं। अभी जैसा आपको पता है 11 तारीख को एक उपचुनाव है वहाँ तेलंगाना में, हैदराबाद में, जुबली हिल्स में। वहाँ उसकी पार्टी किस पार्टी को सपोर्ट कर रही है, वहाँ पर आप कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, तो आपकी विचारधारा कहाँ गई? वहाँ वोट मांगो तो हिकमत और यहाँ क़यादत, ये चलने वाला नहीं है। लोग समझ चुका है, ये फेक नैरेटिव है, ये झूठ नैरेटिव है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क़यादत नहीं है। यहाँ 1-2 परिवार के लोगों को मजबूत करना क़यादत है। 1-2 परिवार के लोगों को जिनको MIM ने जिम्मेदारी दी है, टिकट के नाम पे, कमीशन के नाम पे, रिश्वत के नाम पे, करप्शन के नाम पे सिर्फ अपने आप को मजबूत करना है। जनता से कोई मतलब नहीं, जनता त्रस्त है, जनता परेशान है। सर, सरकार बनने पर जो 30,000 रुपये मिलने का जो वादा किया जा रहा है, प्रत्येक परिवार को नौकरी मिलेगी, कहाँ तक सच्चाई है सर? देखिए, तेजस्वी यादव जी ने ये अनाउंसमेंट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। उन्होंने कहा है कि हम हर परिवार को एक नौकरी देंगे और वो नौकरी उन्होंने 30,000 का एक आंकड़ा आपको जो दिया है, वो नौकरी 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में होगा। अब 10,000 से 31,000 के बीच में जो टोटल फंड जनरेट होता है, उसमें बिहार सरकार पे कितना बर्डन होगा, उसको कैसे जनरेट किया जाएगा, वो भी समाधान है। देखिए, डिमांड और सप्लाई की बात है। बजट में अगर आप, बिहार का बजट 5 लाख करोड़ का है, अगर 5 लाख करोड़ से बिहार का बजट हम 10 लाख करोड़ का कर देंगे तो ये जो आपने कहा 10 से 30,000 वाली प्रतिमा, ये हम कर सकते हैं। तो रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा, हम इस बिहार को कैसे और तरक्की के रास्ते पे ले जाएं, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो, इकोनॉमी हमारा अच्छा हो, पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़े, GDP हमारा बढ़े, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम लेके आ सकते हैं, हम बाहर के इन्वेस्टर को लेके आ सकते हैं। हमारे इलाके में, इस इलाके में धान की खेती, गेहूं की खेती, पाइनएप्पल की खेती बड़े पैमाने पे होती है। हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। जब ये तमाम इंडस्ट्री यहाँ होगा
तो हर आदमी को रोज़गार मिलेगा। यहाँ पर हेल्थ के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। एम्स जैसा एक हॉस्पिटल चाहिए सीमांचल में। यहाँ पर एजुकेशन के नाम पे कोई बड़ा डिग्री कॉलेज नहीं है। भाई क्या हम लोग बात करें, अमोर जो विधानसभा, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, ना अमोर ब्लॉक में है, ना बैसा ब्लॉक में है, तो ना डिग्री कॉलेज है, ना पॉलिटेक्निक है। ITI का भी ऐसी मामला चल रहा है। एक बात सुन लीजिए, वही इलाका तरक्की कर सकता है जहाँ पर डिग्री कॉलेज हो, जहाँ पर पॉलिटेक्निक हो, जहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो, जहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य का बड़ा हॉस्पिटल हो एम्स के तरह, जहाँ पर यूनिवर्सिटी हो, जहाँ पर रोज़गार हो। यही दिल्ली है, यही बॉम्बे है, यही पंजाब है। हमारे इलाके के लोग पलायन क्यों करते हैं? इसकी वजह यही कि जो मैंने कहा यहाँ पर नहीं है। ये बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी खाकर जनसुराज पार्टी जो है बिहार विधानसभा चुनाव नहीं है, लेकिन उनका जो 5 एजेंडा है उसको कहीं ना कहीं प्रभावशाली, और कांग्रेस पार्टी उसको किस मायने में और कितना आती है? देखिए, प्रशांत किशोर जी एक विजनरी आदमी हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाया, उस पॉलिटिकल पार्टी में उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया, जैसे आप बता रहे हैं। फिर मैं देखा कि चुनाव से 1 महीना पहले वो चुपचाप हो गए हैं। उनका जो पोटेंशियल था, उनका जो गिराफ था, बहुत नीचे आ गया है। उसकी वजह क्या मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उनके पार्टी का अंदरूनी मामला नहीं जानता हूँ। जिस हौसले के साथ, जिस ताकत के साथ वो पार्टी बनाया था, और कैंडिडेट चुनने में भी साथ बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई है, बहुत सारे इल्ज़ामात उन पर लग रहे हैं। आज जनसुराज पार्टी कहीं दिख नहीं रहे हैं। जनसुराज पार्टी उसी तरह से लुप्त हो चुका है चुनाव से, जैसे और पार्टियां होती है या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। तो उनका क्या स्ट्रेटजी है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर प्रशांत किशोर सही से अपने पार्टी को चलाते, अपने पार्टी के लिए काम करते, तो इस पार्टी का भी फ्यूचर था बिहार में। नहीं, MIM की तरफ से उनकी तरफ से आरोप लग रहा है कि अब्दुल सिर्फ अन्य पार्टियों में दरी भी जाता है, मान सम्मान सिर्फ MIM में ही मिलता है। आप ये बताइए, MIM में किसको मान सम्मान मिलता है? MIM का टिकट कैसे मिलता है? MIM का टिकट किसी भी विधानसभा में कैसे मिला है? आप ये बता दीजिए कि कितने आप अररिया को उठा के देखिए, टिकट जो कांग्रेस का कैंडिडेट था, जिसको टिकट नहीं मिला उसको MIM दिया। आप कस्बा का टिकट शाहनवाज को देखिए, जो टिकट MIM ने दिया वो कांग्रेस के टिकट मांग रहा था, नहीं दिया। आप मुझे बताइए ना कि MIM जो टिकट दिया है उससे पहले वो किस पार्टी में था? तो क़यादत क्या किसी पार्टी से लेकर के अपनी पार्टी में मिलाने को क़यादत कहते हैं, या क़यादत को आपको नर्चरिंग करना पड़ेगा, आपको लीडरशिप डेवलप करना पड़ेगा, आपको उस तरह तैयार करना पड़ेगा? तो ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ कही हुई बातें, इसमें कोई अमल नहीं होता है। आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद असलम मलिक है। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं और आसाम स्टेट का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का प्रभारी हूं।